हम पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रहलाद महाराज ज्ञान दे रहे थे अपने दोस्तों को। और उनके दोस्त जो थे वो सारे रिच रिच फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि नीचे के लोगों में ऐश्वर्य बहुत होता है। इतना ज्यादा, वो इतने ज्यादा अडिक्ट रहते हैं ऐश्वर्य के, उनको सत्ता और पैसा बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी ज्यादा ऐसा पैसा अच्छा लगता है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि वो लोग 80% तमोगुण होता है, उसमें 20% पैशन होता है, 20% रजोगुण होता है। तो कई सारे असुर लोग जो है, अभी जैसे हिरण्यकश्यप के अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा है, तो उसको चाहिए कि मैं सबसे पावरफुल बनूं और तीनों लोग मेरे पाव के नीचे हो। तो रजोगुण उसके अंदर 90% है, तमोगुण थोड़ा सा ही है, 10%। लेकिन असुर लोक में जो होता है ना, उनके अंदर नीचे के लोकों में जो राक्षस असुर योनि है, उनमें 80% तमोगुण होता है। तो इनको चाहिए कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बैठ के खाओ पियो एंजॉय करो। और पावर नहीं मिली तो भी चलेगा, हिरण्यकश्यपु को लीड करने दो, उसको राजा बनने दो, हम उसके अंडर जो बोलेगा वो कर लेंगे। किया तो ठीक है, लेकिन हमारे ऐश्वर्य अच्छा चाहिए। हमारे राजा ने हमें बड़े बड़े घर बांध के देने चाहिए, हमारे राजा ने हमें बड़े बड़े प्लेन्स देने चाहिए। तो रावण के अंडर भी जितनी भी जनता थी, उनको भी इच्छा थी कि रावण आप अकेले स्वर्ग लोग जाके आते हो, वहां से राजकुमारियां और सारी ये उठा के लाते हो आप अप्सराएं, हमें तो चांस मिलता ही नहीं। तो रावण ने बोला कोई बात नहीं। रावण था ज्यादा रजोगुनी, रावण ने बोला ठीक है, मैं आपके लिए सीढ़ियां बनाता हूँ चंद्रलोक तक। तो ऐसे करके उसने सीढ़ियां बनाना शुरू किया था। तो प्रभुपाद कहते कि सच अ फूलिश मैन रावण वॉज, कि वो सबको मदद करने के लिए सीढ़ियां बनाने चला। उसको पता ही नहीं था कि स्वर्गलोक जाने के लिए शरीर को, पृथ्वी पे शरीर को छोड़कर वहां पे ट्रांसफर होना पड़ता है परमानेंटली, ज्यादा देर वहां पे एग्जिस्टिंग शरीर में जा नहीं सकते। रावण को तो चलो यज्ञ करता था तो काफी सब कुछ उसके पास, बहुत सारे वरदान थे। बट बाकी लोग तो तमोगुणी है, जिनको रूल कर रहा है वो तमोगुणी लोग है, तो तमोगुणी लोग तो तपस्या भी नहीं करेंगे। तो वैसे अभी प्रहलाद महाराज जिन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, वो सारे बच्चे ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जहां पे ज्यादा मेहनत कोई करता नहीं, लेकिन सबके पास बहुत ऐश्वर्य है। बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े प्लेन्स है उनके पास, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। फूड वेस्टेज बहुत होता है वहां पर, टाइम वेस्टेज बहुत होता है, इंद्रिय तृप्ति होती रहती है, क्रॉस फ्रेंडशिप होती रहती है। तो ये सब उन्होंने अपने घर में ही देख रहे हैं कि माता पिता भी बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में बिजी है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है वो बहुत स्मॉल स्मॉल बेसिक बेसिक क्लियर करके बताते हैं अपने दोस्तों को कि देखो, जो भौतिकवादी एक बद्ध जीव होता है वो शादी करता है तो टाइम वेस्ट बहुत करता है परिवार में। फिर वो रिश्तेदार दोस्त परिवार से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है और उनके साथ बैठकर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेता है। वो आसक्त होता है अपने माता पिता से भी बहुत ज्यादा आसक्त होता है, उनके साथ बैठकर भी टाइम वेस्ट करता है। उसके बाद उसको अपने घर से आसक्ति, घर के अंदर के फर्नीचर से आसक्ति, घर के अंदर पेट से, उसके पेट एनिमल से उससे आसक्ति हो जाती है, पेड़ों से हो जाती है। और तो और उसको अपने घर में जो सर्वेंट्स है, जो घर का हाउस स्टाफ कहते हैं, उस स्टाफ से भी बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है और उससे छोड़ा नहीं जाता। उसको अपनी पत्नी नहीं छोड़ी जाती, पत्नी बड़ी अच्छी होती है, बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छी पत्नी और अच्छे बच्चों को भला कैसे कोई छोड़ेगा। तो ऐसा आउट अटैच्ड हाउस होल्डर जो होता है वो ऐसे एक सिल्क वर्म की तरह होता है, जो अपनी ककून में अपने ही घिरता जाता है, घेर 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 लेकर अपने आप को बांध देता है अलग अलग चीजों से आसक्ति होकर। इसको कहा जाता है गोल्डन प्रिजन, भी कहा जाता है सोने का पिंजरा। जैसे किसी स्त्री को पहले जमाने में करते थे ना, कि स्त्रियों के साथ विवाह करते थे, महल में रखते थे, और फिर राजा और 100 औरतों के साथ विवाह करके आता था। तो सारी स्त्रियों को बहुत अच्छे से रखेगा महल में। लेकिन इन स्त्री, अब ये सारी रानियां बन गई, अब ये रानियां नॉर्मल लोगों में घूम नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, दोस्ती नहीं कर सकती। नॉर्मल उनको शॉपिंग के लिए जाना है तो भी मार्केट में जाके शॉपिंग नहीं कर सकती। उनके महल में शॉप आ जाएगा, शॉपकीपर्स अपना सारा सामान लेकर इनके महल में आएंगे, इनको प्रेजेंट करने के लिए कि देखो इतने सोने के डिजाइन है, डायमंड के डिजाइन है, ये वस्त्र है, वो वस्त्र है, आप उसमें से पिकअप करो। लेकिन ये लोग अपना फ्रीडम खो देते थे, मतलब वो जा ही नहीं सकते बाहर घूमने के लिए, नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान वाली जिंदगी नहीं जी सकते। तो उनको कहा जाता था ये सोने के पिंजरे में कैद पंछी है, जो बाहर घूमना चाहते हैं लेकिन अपनी ही सोच से मजबूर है। अपनी ही सोच की वजह से ये बाहर जा नहीं पा रहे हैं,
और अपना जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि बद्ध जीव जो होता है अपने ही विचारों से, अपने ही विचारों से, अपनी आसक्तियों से एक अपने आसपास एक पिंजरा बना लेता है, और उस पिंजरे से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, जितने भी ये होते हैं, कोई मतलब यमराज की भी कुछ लॉज है, लेकिन लोग ब्रेक करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लोग लॉज ब्रेक करते हैं बद्ध जी। और उनको ये समझ में नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा अपना जीवन जो है व्यर्थ गवा रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने क्लेशों से बड़े परेशान होते हैं, उनका मन परेशान करता है, उनके दोस्त लोग परेशान करते हैं, परिवार उनको परेशान करता है। और कभी कभी ऐसे ही उनकी खेती नहीं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा घर में, ऐसे करके उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भी ये रियलाइज नहीं करते कि भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। वो इस दुखों में भी सुख खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुख खोजने का तरीका भी भौतिकवादी है। जैसे आप देखते ही हो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, ड्रिंक करने चले जाते हैं, है ना, कभी कभी गैम्बलिंग करने चले जाते हैं। कहते हैं कि हम हमारा दुख पी लेते हैं, हम हमारा दुख पैसों के रूप में जला देते हैं। इनका बोलने का तरीका भी ऐसे होता है। उनको पूछोगे ना कि कहाँ गए थे, तो कहेंगे कि हम कसीनो गए थे। कसीनो, पैसे उड़ा दिए? कहते नहीं, हमने तो दुख जला दिया पैसों के रूप में। कहते कि वी बर्न आवर मनी टू फॉरगेट आवर पेन, ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो गोवा में बड़े सारे कसिनोज है। तो गोवा के एक्चुअल लोगों को अलाउड नहीं है वहां पे कसिनो में जाना, लेकिन बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनको पूछो तो वो कहते हैं कि वी बर्न आर पेन इन फॉर्म ऑफ मनी, ऐसे कहते हैं वो लोग। ये दर्द हो रहा है, लेकिन अब किससे बात करें, किसी से बात नहीं कर सकते, तो चलो थोड़ी देर के लिए पैसे उड़ाते हैं और खुशियां पा लेते हैं। क्योंकि घर में क्या खरीदेंगे वो लोग, घर में तो सब कुछ होता है इनके। गाड़ियां भी होती है, 4 गाड़ियां ऑलरेडी पड़ी हुई है, अब 5वीं गाड़ी पार्क का करेंगे। ले ली तो घर में झगड़े होते रहेंगे, 5वीं गाड़ी हमें चाहिए, हमें चाहिए, तो वो गाड़ी नहीं ले सकते। घर में सारा सामान होता है, घर भी होता है, 2 3 4 5 घर, ऐसे बहुत सारे घर लेके रखे होते हैं। तो इनको लगता है क्या ही घर की शॉपिंग करनी, क्या ही कार की शॉपिंग करनी, क्या ही नेकलेस लेने, सब कुछ तो है घर में, आप क्या, चलो उड़ा देते हैं एक्स्ट्रा पैसे। ऐसे करके हम कहते हैं कि 25% इनकम हमने भगवान को दान करना है। लेकिन इनकी फिलॉसफी होती है कंपलसरी 25% इनकम उड़ा देना है। 25% उड़ाना है, फिर गिल्टी फील करना है, आत्मग्लानि फील करनी है कि अरे मैंने 25% उड़ाया। आत्मग्लानि फील होने के बाद ज्यादा मेहनत करनी है, और वो 25% रिकवर करने के चक्कर में 50% और कमाना है। तो ये लोग दे टेक इट एज अ मोटिवेशन। तो देखो कैसा, मतलब माइजरी इज अ मोटिवेशन। मैं उस दिन बता रही थी ना आपको, कई सारे लोग होते हैं उनके लिए एंजाइटी मोटिवेशन बन जाती है। लास्ट मोमेंट में जाके पेपर सबमिट करना, लास्ट मोमेंट में जर्नल सबमिट करना, लास्ट मोमेंट में वर्कशीट सबमिट करना। मतलब पता होगा 12 तारीख को करना है, 1 तारीख से पता है 12 तारीख को सबमिशन करनी है, लेकिन ये लोग 12 तारीख क्या, 11 तारीख की रात को 12 बजे शुरू करेंगे या 9 बजे शुरू करेंगे लिखना, और लास्ट के 8 घंटे 9 घंटे खींचेंगे और 12 तारीख को सुबह 8 बजे सबमिट करेंगे। तो ये होता है माइजरी से, माइजरी में माइजरी यूजिंग माइजरी एज अ मोटिवेशन। तो ये वाली हालत होती है इन लोगों की भी, कि ये लोग खुद ही दुखों को मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये खुद दुख क्रिएट करते हैं। कई सारे ये था, तानसेन था या कौन था, उन्होंने क्या, एक बार, ये सारे म्यूजिशियंस होते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि आपको बहुत दर्द फील होना चाहिए तब जाके एक अच्छी पोएट्री निकलती है। तो पोएट्स भी कहते हैं कि दर्द होना चाहिए तब जाके अच्छी पोएट्री निकलती है। तो आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि अगर आप कथक अच्छा कर रहे हो, भरतनाट्यम अच्छा कर रहे हो, तो आपके अंदर अगर दर्द होगा तो ही आपका भरतनाट्यम और कथक खिल के आएगा। अब कुछ कुछ भक्त जो होते हैं, बहुत सारे डिवोटीज बहुत अच्छा डांस करते हैं, प्रो होते हैं भरतनाट्यम कथक में। तो वो लोग इस कला को बहुत अच्छे से भक्तिमय रूप में यूज करते हैं। वो कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण की सेपरेशन में डांस करेंगे, तांडव नृत्य करेंगे, कृष्ण की याद करेंगे गोपी की तरह, और फिर भरतनाट्यम करेंगे, कथक करेंगे, कुचिपुड़ी, ओडिसी, जो भी डांसेस है वैसे करेंगे। तो कुछ लोग डांस फॉर्म्स को यूज करते हैं भक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि वो अपनी पर्सनल जो आपकी भौतिकवादी लाइफ है
उसको वो यूज करते हैं, उसके दुख यूज करते हैं, और फिर अपना डांस इंप्रूवमेंट करते हैं, सिंगिंग इंप्रूव करते हैं, पोएट्री इंप्रूव करेंगे। कोई कोई लोग राइटर्स होते हैं, राइटर्स को भी चाहिए कि लाइफ में कुछ हैपनिंग हो, कुछ दुखी हो, तब जाके मेरा बुक बहुत अच्छा सा निकलेगा। सो एक वियर्ड सा कॉन्सेप्ट बन गया है टू रिमेन सैड एंड यूज सैडनेस एज एन मोटिवेशन। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि कई सारे लोग हैं थ्री फोल्ड माइजर इससे जाते हैं बद्धजीव, और इतने दुखों से जा रहे होते हैं, फिर भी उनके मन में ये आइडिया नहीं आती कि मैं भगवान की शरणागति ले लूं और दुखों से बाहर आ जाऊं। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि इस दुख को मैं भौतिकवादी तरीके से और एडवांस करने में कैसे यूज करूं। सो ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, माइजरी का एडिक्शन है। तो जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, दे आर बिजी ओनली प्रोवाइडिंग फॉर देयर फैमिलीज। किसी किसी को ना टेंशन में रहना पसंद होता है, हॉबी होता है टेंशन में रहना। उनको टेंशन में रहकर उनको दूसरा तरीका क्या है जीने का, उनको पता ही नहीं होता। इतनी हैबिट हो जाती है टेंशन में रहने की कि कभी कभी अगर वो उनका मन शांत होगा ना, तो उनको लगेगा लाइफ ऐसे कैसे चल रही है, बोर, कुछ हैपनिंग नहीं चल रहा, कुछ हैपनिंग नहीं, कोई कुछ तंग नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, ऐसे कैसे अच्छा चल रहा है, आज का दिन इतना अच्छा कैसे गया, हे भगवान अभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं और इतने में बुरा हो जाता है। क्योंकि उनको खुशी की आदत नहीं है, वो लोग खुद ही खुश होना नहीं चाहते, अपने पाव से कुल्हाड़ी के ऊपर पाव मार रहे होते हैं। सो दे आर ओनली एडिक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस तरीके से होता क्या है ना कि ये लोग खुद ही दुख ओढ़ते हैं और दुखों से बाहर आने के लिए इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जैसे आजकल टीनेजर्स में बुलिमिया का एक बीमारी है। बुलिमिया क्या होती है, जहाँ पे टीनेजर जो बच्चे हैं वो बहुत खाना खाना लग जाते हैं, सडनली उनकी भूख एकदम एक्सट्रीम हो जाती है, और टीनेज में उनका वजन बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करनी है। इंद्रिय तृप्ति कैसे करता है? अब दुख आएगा तो इंद्रिय तृप्ति होगी ना, घर में कोई तो डांटे, फिर रात को उठ के बिंज ईटिंग करेंगे, कोई तो डांटे, अंधेरे में टीवी देखेंगे, आंखें आंखें खराब कर देंगे। तो ये लोग ओढ़ ओढ़ के, मतलब अपने ही मन में सोचते हैं कि आज पापा ने कुछ बोला नहीं, आज मम्मा ने कुछ बोला नहीं, आज ट्यूशन सर ने कुछ बोला नहीं, स्कूल के सर ने कुछ बोला नहीं, पीटी के सर ने नहीं डांटा, क्लास टीचर ने नहीं डांटा, ऐसे कल डांटेंगे शायद, अभी कल का होमवर्क सबमिट करना है लेकिन नहीं। तो इनको खुद ही चाहिए होता है कहीं ना कहीं से, ताकि उस दुख से बाहर आने के लिए वो और इंद्रिय तृप्ति करे, क्योंकि उनको नेक्स्ट प्रोसेस से एडिक्शन हो चुकी होती है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे सारे लोग जो है ना, वो दुखों से बहुत ज्यादा, उनका परिचय बहुत करीबी होता है, बहुत मतलब करीब से जानते हैं वो दुखों को, और फिर भी मटेरियल लाइफ से उब नहीं जाते। उब जाना चाहिए ना, कि बहुत हो गया है हमेशा, एवरी टाइम सेम थिंग हैपेंस एंड आई एंड अप क्राइंग, every time same thing happens and I end up crying to bed, I end up crying to bed, every time कुछ ना कुछ होता है, मैं रोता हूँ और मैं बेड पे जाके सो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने मटेरियल लाइफ से उब जाना चाहिए कि नहीं, मुझे ये सब बंद कर देना है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये क्या है, ये मुझे नहीं, बार बार नहीं मुझे ये सारा फालतू चीजें चाहिए, मुझे जिंदगी बेहतर बनानी है अपनी, ऐसी इनके अंदर इच्छा नहीं आती। किसके अंदर नहीं आएगी? सिर्फ तमोगुणी लोगों के अंदर नहीं आएगी, रजोगुणी अंदर आएगी। रावण कहेगा कि अरे मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि किसी ने मेरे ऊपर पावर दिखाई, अब मैं सबसे पावरफुल बनना चाहता हूँ। और फिर हिरण्यकश्यप भी बोलेगा कि मेरे भाई को मारा, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, अब मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। तो रजोगुणी कुछ तो उठ के करेगा, बुरा लगेगा तो। तमोगुणी कुछ नहीं करेगा। तमोगुणी वैसे ही बैठा रहेगा, दुखी होगा और वही रिपीट करता रहेगा, इफ ही क्राइज टू बेड ही विल क्राई टू बेड एवरी डे। हाँ ऐसे ही करेगा वो, वही कंटिन्यू करता रहेगा। तो प्रहलाद महाराज कहते कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी जीवात्माएं, इनके अंदर इच्छा जागृत नहीं हो पाती जीवन को बेहतर बनाने की। अब वो किससे बातें कर रहे हैं? असुर लोग के बच्चों से। तो वो सारे 80% तमोगुण से भरे हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज का ये देखो, एसोसिएशन देखो, किसी किसी को लगता है कि हमारे पास भक्त भक्त संग नहीं है। सबको नहीं मिलता भक्त संग, कृष्णा कभी कभी आपको नहीं देते भक्त संग, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि आप उनको हृदय में रियलाइज करो।
कृष्णा चाहते हैं आप पेड़ों में उनको देखो, आकाश में देखो उनको, सूर्य भगवान में देखो, ऊपर जो सारे सप्तऋषि है उनको देखो, जो स्पून वाला शेप बनता है वो तारों में, उनमें देखो कृष्णा को, मून में देखो कृष्णा को, पानी में कृष्णा को देखो, अन्न में रोटी में कृष्णा को देखो। सो कृष्णा चाहते हैं कि आपके पास एक अलग लेवल की विजन आ जाए जिसमें आप कृष्णा को रियलाइज करना शुरू करो। तो कभी कभी कृष्णा भक्त सा निकाल देते हैं हाथ से, और कृष्णा सारी बाकी सारे, अब जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो हो सकता है हम संकीर्तन यज्ञ ना कर पाए, भक्त संग नहीं है, श्रवणम भी कर सकते हैं, और हो सकता है भक्त संग नहीं है इसलिए श्रवणम भी ना कर पाए, कीर्तनम भी ना कर पाए, लेकिन कृष्णा फिर आपको एक्सपर्टीज किस में दे देंगे, स्मरणम में। आप याद ही करते रह जाओगे कि लास्ट लेक्चर 2 साल पहले सुना था, उसमें प्रभु जी ने बोला था जाप करना है। तो लास्ट मेमोरी मेरी है जाप करने की, तो मैं जाप ही करता रहूंगा जब तक मुझे अगले लेक्चर का मौका नहीं मिलता सुनने का। तो देन यू कंटिन्यू, तो कृष्णा आपको किसी ना किसी एक चीज में तो बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कई सारे बद्ध जीव जो होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति से इतने एडिक्टेड रहते हैं कि वो डायरेक्टली किसी स्त्री से फिर जाकर अटैच हो जाते हैं। अब दुख दुख आए तो दुखों से बाहर जाने का तरीका क्या है, प्रभुपाद कहते थे वाइन एंड विमेन, वाइन एंड विमेन, वाइन एंड विमेन। तो सबसे पहले वाइन का वर्ड क्यों आता है पता है, क्योंकि आप वाइन पीते हो, अल्कोहल पीते हो, उसके बाद आप वुमन के पास जाते हो तो आपको कम आत्मग्लानि होती है। आपने गलत रास्ता चुना है दुखों से बाहर आने का। गलत रास्ता चुनने के लिए भी आपके अंदर बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए, समाज की बंधनों का उल्लंघन करने के लिए भी आपके पास अंदर बहुत ज्यादा करेज चाहिए। मतलब आपका एक ये थॉट होना चाहिए कि चलो कोई कुछ भी बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भी लोग होते हैं, अब इनके पास होती तो है नहीं हिम्मत, डरपोक होते हैं ये लोग, जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं ना ये बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं। इनको बोलो बिना ड्रिंक के किसी पार्टी में कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए, ये नहीं बात कर पाएंगे। ये इतनी बातें छुपा छुपा के बात करेंगे, पूरी बातें नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोनोसिलेबिक कॉन्वर्सेशंस होंगे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके, बट दे विल नॉट इवन स्पीक फुल सेंटेंसेस, उनके पास कुछ होगा नहीं बात करने के लिए। इनको चाहिए कि ये लोग अल्कोहल ले, अल्कोहल लेने के बाद फिर खुलते हैं, बहुत ज्यादा बातें करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, तो अब इनकी डिपेंडेंसी इतनी हो जाती है अल्कोहल पे कि बिना अल्कोहल के वो हंस नहीं सकते, बिना अल्कोहल के बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, और फिर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो इनको लगता है कि अरे मुझे ड्रिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मुझे ग्रुप से कनेक्ट करना है तो, अगर मैं ड्रिंक नहीं करूंगा तो मैं ग्रुप से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखो इस्कॉन में कोई भी ड्रिंक नहीं करता, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में हर कोई हर एक से कनेक्टेड है। उसके बाद अब इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं ऑर्गेनाइज होती है, हर भक्त भक्तों से कनेक्टेड है। प्रभुपाद ने ऐसा परिवार बना के रखा है, नॉन अल्कोहलिक परिवार बना के रखा है, कि अगर पुणे का भक्त डेनमार्क चला जाए तो फिर डेनमार्क के मंदिर के लोग बोलेंगे आइए आइए प्रभु जी प्रसादम पाइए, संडे को प्रोग्राम होता है आप संडे को भी आ जाइए। विदाउट अल्कोहल एंटायर इस्कॉन कम्युनिटी इज कनेक्टिंग विथ ईच अदर। सिर्फ इस्कॉन भी नहीं, श्री सांप्रदाय देखो, रुद्र सांप्रदाय देखो, और राधा वल्लभ सांप्रदाय, हर संप्रदाय में अल्कोहल की जरूरत ही नहीं है कनेक्ट होने के लिए। अच्छा, अल्कोहल की जरूरत नहीं है डांस करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है जोर जोर से गाने के लिए, शर्म से बाहर आने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी शरीर की शर्म छोड़कर डांस करना पड़ता है। तो वो सेल्फ जजमेंट जो होता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, मैं डांस करूंगी 4 लोग देखेंगे, ये वो, ये सारा कचरा दिमाग से निकाल के डांस करने के लिए आपको बहुत कृष्ण में होना पड़ता है, तो शर्म से बाहर आना पड़ता है। विदाउट अल्कोहल भक्त शर्म से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वही ये भौतिकवादी जो होते हैं इनको अल्कोहल की जरूरत पड़ जाती है खुल के लोगों के साथ कनेक्ट करने की। तो सोचो कितनी कितनी ज्यादा दयनीय अवस्था है इनके, इनके शरीर की, इनके मन की, और इनके स्किल्स की, इनका इनके पास जो टैलेंट है, टैलेंट शोकेस करने के लिए अल्कोहल पीना पड़ता है। वेरी बैड। एक एक्टर था जो बिना ड्रिंक करके, नहीं एक्टर नहीं सिंगर है, और वो कृष्ण भजन गाते हैं। तो मेरी दोस्त है पुणे में, उसने बताया था मुझे कि पहले मैं इनके कृष्ण भजन सुनती थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये बिना ड्रिंक किए स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाते,
तब से मैंने इनके कृष्ण भजन सुनना बंद कर दिया। मैं भी बड़ी हैरान, मैंने कहा सच्ची ऐसा करते हैं, ऐसा कैसे? इसके बाद तो डिजी डिजी फील होता होगा। कहते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, वो शुरुआत से रियाज ही उन्होंने ड्रिंक करने के बाद शुरू किया था। तो इनको आदत पड़ गई, रियाज के बाद भजन भी इन्होंने ड्रिंक करने के बाद ही क्रिएटिविटी आती थी और भजन लिखते थे। फिर उसके बाद स्टेज के परफॉर्मेंसेस बहुत फेमस है, बहुत उनके कैसेट्स बहुत बिकते थे, आज भी शायद बिकते होंगे। लेकिन इन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है तो ड्रिंक करके ही देनी है। हम हैरान, मैंने कहा कृष्ण भजन वो भी ड्रिंक करने के बाद, कमाल है। सो ये डिपेंडेंसी इसको कहते हैं कि दुखों से बाहर निकलना और दुखों को एज अ मोटिवेशन यूज करना भौतिकवादी में आगे जाने के लिए। तो ये सारी स्टुपिडिटी है। तो प्रहलाद महाराज कहते कि ऐसे करके बद्धजीव जो होता है ना, वो विमेन से अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ लोग अल्कोहल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग विमेन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये तरीका है सुख खोजने का, ठीक है। हम एज अ डिवोटी हमने इन लोगों को नीचा नहीं देखना है, नो मैटर व्हाट। क्योंकि फिर ये हमारा भगवत गीता, ये एंटी भगवत गीता बिहेवियर हुआ। भगवत गीता कहती है डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल, और फिर एंटी भगवत गीता हो जाएगा कि हम बोलेंगे वी आर सुपीरियर टू ड्रंकर्ड्स, वी आर सुपीरियर टू वुमनाइजर्स एंड वी आर सुपीरियर टू अल्कोहलिक्स। ऐसे नहीं हो सकता। नो वे वी आर सुपीरियर, बट हमने इन सबको कैसे देखना है, दया भाव से देखना है। तो वैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि ऐसे दुखी लोग सुख खोजते हैं अलग अलग एडिक्शंस में। और फिर इसमें सुख जैसे टेम्पररी मिलने लग जाता है तो इनके अंदर कृष्णा को जानने की क्यूरियोसिटी नहीं आती, है ना। किसी को चाय पी के खुशी मिल रही है, तो वो अगर वो खुशी 5 मिनट 10 मिनट के लिए टिक रही है, हो सकता है 1 घंटे के लिए टिक रही है, तो जैसी वो खुशी प्राप्त होगी उस मोमेंट वो कृष्णा नहीं याद आएंगे। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कृष्णा ये लो चाय, हम दोनों मिलकर पीते हैं। दे डोंट रिमेम्बर कृष्णा एट ऑल ना, उस वक्त के लिए तो वो भूल गए होते हैं। वैसे ये इंद्रिय तृप्ति होती है। वाइन एंड विमेन, तो मैं कह रही थी प्रभुपाद वाइन और वुमन इसलिए बताते हैं क्योंकि पहले वाइन आती है, आत्मग्लानि से बाहर निकलने के लिए वो लोग वाइन का इस्तेमाल करते हैं, फिर वुमन के पास जाते हैं। सो दे आर bereft ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ओवरकम बाय इग्नोरेंस, इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता और इग्नोरेंस बहुत होता है। इग्नोरेंस मतलब वही एब्सेंस ऑफ ज्ञान। तो नो वन bereft of spiritual knowledge has been able to liberate himself from material bondage, जिसके पास भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, वो आज तक अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया है भौतिक जगत से। मतलब ये एक थंब रूल है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो मुक्ति पा ही नहीं सकता। और दोज हु आर एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ लाइफ आर कॉल्ड डीमंस। अब जिनको एडिक्शन है बिना आध्यात्मिकता के जीने की, वो डीमंस होते हैं, वो रियल डीमंस ऑफ द सोसाइटी है। वो ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज पे उनका बहुत होल्ड है, और बहुत प्लीजेंट एक्ट करेंगे। उनको पता है पब्लिक स्किल्स क्या है, लोगों का दिल कैसे जीतना है, लोगों के साथ स्माइल कैसे करना है, सब इनके पास क्वालिटीज होती है। और उनको लगता है कि क्या जरूरत है कृष्णा की, मैं तो ऐसे ही गुरु बन सकता हूँ 10 लोगों का, कृष्णा की क्या जरूरत है। मैं इनको पैसे कैसे कमाना है सिखा दूंगा, मैं इनको बाकी सारी चीजें सिखा दूंगा, मैं इनका गुरु बन सकता हूँ, मैं इनको मेडिटेशन करना सिखाऊंगा, मैं इनको अलग अलग सिद्धि प्राप्त करना सिखाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है। ऐसे करके तो ये रियल डीमंस होते हैं सोसाइटी में, जिनको माइनस कृष्णा जीना आ गया है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो वी आर द सन्स ऑफ डीमंस, प्रहलाद महाराज ने कहा, और हम ऐसे ही डीमंस के बेटे हैं। तो एक लड़का बोला डज दिस मेक अस डीमंस टू। तो प्रहलाद महाराज का एक दोस्त बोला क्या इसका मतलब हम भी डीमंस है, हम डीमंस के बेटे हैं, तो क्या इसका मतलब हम भी डीमंस हो गए। तो प्रहलाद महाराज ने बड़ी कंपैशनेट आइज के साथ देखा। देखो प्रहलाद महाराज का ना एटीट्यूड याद रखना हमेशा। अगर लाइफ में आपको कभी भी प्रचार करना है, ठीक है, प्रचार करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, ऐसे ऐसा कुछ नहीं, बस हृदय में कृष्ण होना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी कृष्ण देने का मन करता है ना किसी को, तो सबसे पहली आपके पास प्रॉपर्टी, आपके हृदय की सबसे टॉप मोस्ट गुण अगर कोई चाहिए ना,
तो वो कंपैशन चाहिए। विदाउट कंपैशन यू कैन नॉट ट्रांसफर कृष्ण। सबसे पहला गुण, सारे इस्कॉन के सन्यासियों को ले लो, प्रभुपाद को ले लो, प्रभुपाद के गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, ब्रह्मा जी तक पहुंच जाओ। हम ब्रह्मवाद गौड़ीय संप्रदाय ना, ब्रह्मा जी तक पहुंच जाओ। सबके पास एक क्वालिटी कॉमन है, और वो है कंपैशन। दे ऑलवेज एड्रेस एवरीबडी विथ कंपैशन। नारद मुनि जी ने जब प्रचेतास को एड्रेस किया था ना, तब भी उनके हृदय में कंपैशन था, भले ही दक्ष उनको बहुत डांट रहा था, बट नारद मुनि जी के हृदय से कंपैशन गया नहीं। नारद मुनि जी ने तो दक्ष को भी बड़े कंपैशन से देखा। दक्ष ने उनको श्राप दिया, तू रुक नहीं पाएगा एक जगह, तू घूमता रहे घूमता रहे। तू एक जगह रुकता है तो लोगों को सन्यासी बना देता है, तो तू रुकेगा नहीं एक जगह पे। तू इस दुनिया में ये ब्रह्मांड को पॉपुलेट नहीं करने देगा, बच्चे पैदा नहीं करने देगा तू लोगों को। तो तू रुक मत, 5 मिनट से पहले तू हट हट जाया कर एक जगह से, नहीं तो सब लोग संन्यास लेने लग जाएंगे। फिर भी नारद मुनि जी ने बड़े कंपैशन से दक्ष को देखा था, बेटे की तरह। तो ये कृष्ण भक्त का सबसे अनमोल गहना होता है। ये कृष्ण भक्त ने कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि उसने हमेशा कंपैशनेट रहना है। भले ही ये भौतिक जगत में भरत महाराज की कथा में हमने सीखा था, कंपैशन को भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है। बट द ट्रूथ इज कि आपने बाउंड्री ड्रॉ तो करनी है, कृष्णा के लिए ढेर सारा प्रेम जागृत रखना है, बट वेन एवर यू कम इन टच विथ लिविंग बींग्स, जब जब आप जीवात्माओं के कांटेक्ट में आओगे, तब तब आपके अंदर एक गुण बहुत कंपलसरी है, वो है कंपैशन। लोगों को, कंपैशन मतलब दया भाव। मुश्किल जाता है जिसने कभी दया भाव देखा नहीं है, जिसको दुनिया ने कभी दया दिखाई नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है लोगों को दया दिखाना। तो ऐसे इंसान ने हमेशा सन्यासी का संग करना चाहिए, सन्यासियों के बारे में पढ़ना चाहिए, संतों के बारे में पढ़ना चाहिए कि संतों ने कैसे दूसरों के प्रति दया भाव दिखाया। ऐसे करके आत्मसात करो, उनकी पर्सनालिटी से अपने अंदर दया भाव डालते जाओ, डालते जाओ। सारे संतों के बारे में पढ़ो। मैंने आप बच्चों को पहले भी बोला है कि अपने से इनिशिएटिव लेके बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करो। आपको भक्त संग मिले ना मिले, मेरा प्रायोरिटी है कि आप संतों की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो जो शुद्ध सत्व है ना, वो शुद्ध सत्व गुण आपको मिश्र सत्व गुण मिलेगा बाहर। कलयुग में बहुत मुश्किल है प्योर डिवोटीज मिलना। इसलिए मिश्र सत्वगुण मतलब क्या, सत्वगुण में थोड़ा सा रजोगुण मिक्स्ड है, थोड़ा तमोगुण मिक्स्ड है, तो आपको मिश्र सत्वगुण मिलेगा। लेकिन शुद्ध सत्वगुण जो होता है ना, वो संतों से मिलता है। संतों की बायोग्राफीज पढ़ो, और उसमें उन्होंने एक ही क्वालिटी सर्च करना बायोग्राफीज में, कहाँ कहाँ दया भाव कैसे कैसे दिखाया, कहाँ कहाँ दया भाव कैसे कैसे दिखाया। ऐसे करके अपने लिए पॉइंट्स बनाते चले जाओ, वन लाइनर ऐसे करके कंपैशन। अपनी एक कंपैशन की एक डायरी होनी चाहिए, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कंपैशन दिखता कैसे है, कंपैशन सुनाई कैसे देता है, एग्जैक्टली बाकी लोगों ने कैसे अप्लाई किया हुआ है। ये हमारे पास सारा होना चाहिए। भागवतम तो पूरा कंपैशन बेस्ड है। ब्रह्मा जी पे कृष्णा ने दया दिखाई, ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों पे दया दिखाई, नारद मुनि जी पे दया दिखाई, दक्ष पे भी दया दिखाई, दक्ष फेल हो रहा था बार बार, दक्ष पे भी दया दिखाई। वे कितने सारे, शिव जी ने दया दिखाई है दक्ष पे शुरुआत में। सो भागवतम तो पूरा कंपैशन बेस्ड है, पूरा। भीष्म पितामह मरने वाले हैं, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज पे दया दिखाई। सभी लोग एक दूसरे पे दया दिखा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज पे दया दिखा रहे हैं। अच्छा, शौनक आदि ऋषि सारे ऋषियों को लेकर, कृष्णा ने अर्जुन पे दया दिखाई। शौनक ऋषि 10,000 ऋषियों को लेकर आए हैं, इनकी इन सबकी डेथ होने वाली है, सब लोगों ने 1-1 लाख साल तपस्या खत्म कर दी है। ये लोग लास्ट में आए हुए हैं क्योंकि इनको सेल्फ रियलाइजेशन आई ही नहीं है। इनको इतना मेडिटेशन करने के बाद फ्रस्ट्रेट होके आए हैं कि हमें भगवान ही समझ में नहीं आ रहे। तो सूत गोस्वामी जी ने उन पे दया दिखाई। पूरा महाभारत में कुंती माता दया दिखा रही है, पांडव दया दिखा रहे हैं, सब दया 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 दया, पूरा दया भाव चल रहा है। जहां आप देखो, खोजोगे सो पाओगे, खोजोगे तो मिलेगा, नहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो प्रहलाद महाराज, जैसे ही उनके दोस्त ने कहा ना कि हमारे पापा डीमन है, तो क्या हम भी डीमन बन गए? तो प्रहलाद को बड़ा बुरा लगा उस बच्चे का, हाय, इसको ऐसे लग रहा है कि ये भी बुरा है। तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप
माता पिता को कैसे परसीव करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि आप किस नजर से अपने माता पिता को देखते हो। अगर आपके नजर में आपके माता पिता बहुत नेगेटिव है, तो आप हमेशा अपने आप को हेट करोगे। इतना याद रखना। आपको जब ऐसे लगता है कि मेरे माता पिता अच्छे नहीं है, तो आपको अपने ही शरीर का एक आधा हिस्सा अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को बहुत कोसते हो, आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, आपको लगता ही नहीं कि मैं भी अच्छा हो सकता हूँ। क्योंकि आपको लगता है मैं भी इन दोनों का पार्ट हूँ, इन दोनों में ये गलती है, तो मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे अंदर भी तो ये सारे खराब खराब चीजें होंगी। तो उससे होता क्या है कि आप जितना कर सकते हो ना कृष्ण के लिए, जितना ज्यादा कृष्ण भक्तों की सेवा कर सकते हो, जितना समाज की सेवा कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो इस समाज में, आप उतना नहीं कर पाते। क्योंकि आपको, आप हमेशा पीछे हटते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। कौन बोल रहा है आपको अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं है? कौन आ रहा है बाहर से बताने के लिए आप खराब हो, खराब हो? कोई नहीं आ रहा ज्यादा। अपने आप को ही हम कोसते रहते। कहाँ से आता है? जब ये, जैसे ये बच्चा कह रहा है कि मेरे पापा डीमन है, तो क्या मैं भी डीमन बन गया? मेरा पूरा परिवार डीमन है, मैं भी डीमन बन गया? वैसे इंसान अपने आप को बहुत कोसता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन वो अपने माता पिता को किस नजर से देखता है। इसलिए आसक्त नहीं होना है। आसक्त हो गए तो गए, खत्म ही हो गए। क्योंकि आप हमेशा अपने आप को उनके फॉल्ट्स के हिसाब से अपने आप को नापोगे। तो प्रेम तो देना है, रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन बहुत अटैच नहीं होना है। अटैच हो जाओगे तो आप, ये तो ऐसे हो गया ना कि बड़ा पेड़ है और छोटा पेड़ उसके नीचे है, और छोटा पेड़ कह रहा है कि मैं इस बड़े पेड़ का हिस्सा हूं। नहीं, तेरी जड़ें अलग है, तू अलग से मिट्टी में तू भी जड़ा हुआ है। तू भी वही मिट्टी यूज कर रहा है जो बड़े पेड़ ने मिट्टी यूज करी है। बड़ा पेड़ यही मिट्टी यूज करके बड़ा बन गया है, तू भी इसी मिट्टी को यूज करके बड़ा पेड़ बन सकता है। बट ये पेड़ सोचता है कि मैं इस पेड़ से अटैच्ड हूँ, तो ये पेड़ बड़ा नहीं होता। इसको लगता है ये है तो बड़ा, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो छांव में बड़ा मजा आ रहा है। तो वो वहीं पे उसका जो ग्रोथ है, हाइट है, वो छोटी रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ उग नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये अटैचमेंट, ये वाली जो आसक्ति है ना, इससे कृष्ण का नाम लेकर बाहर आना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छी कथा अभी तो हमने देखी थी, राजा महाराजा चित्रकूट की, कि कैसे वो बच्चे से आसक्त हो गए थे, और कितने कितने सटल तरीके से नारद मुनि जी ने उनको आसक्ति से बाहर निकाला है। उसमें वो बच्चा खुद आके बोलता है कि आपको क्या लगा आप पहले पेरेंट्स हो मेरे? ऐसे तो मेरे बहुत सारे पेरेंट्स हुए हैं। तो ये याद रखना हमेशा कि ये पेरेंट्स पहले पेरेंट्स नहीं है। इसलिए इसके पिछले जन्मों में हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स रहे हैं। और इसलिए इन पेरेंट्स के हिसाब से अपने आप को गॉज करना, अपने आप को बुरा बोलना, ये बंद करना है। अगर इक्वेशन अच्छा नहीं है तो, इक्वेशन अच्छा है तो नथिंग बेटर देन दैट, फिर तो आप बहुत प्राउडली कह सकते हो कि आई एम सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो। लेकिन अगर इक्वेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ लग रही है, तो याद रखो राम महाराज चित्रकूट की चित्रकेतु की कहानी, जहाँ पे चित्रकेतु के बेटे ने उनको बोला था यू आर नॉट माई फर्स्ट फादर। बहुत सारे फादर्स ऐसे करके अनासक्त रहकर प्रेम देना और आदर देना, बट बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना, क्योंकि फिर आपको लगेगा डीमन का बेटा डीमन। तो ऐसे बहुत सारे इस्कॉन में आते हैं जिनको जो आके कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे मंदिर नहीं आने दिया, मेरी मम्मी ने मुझे प्रसादम नहीं दिया, मेरी फैमिली हिरण्यकश्यपु जैसी है। तो फिर सारे ही सन्यासी उनको पूछते हैं आप क्या प्रहलाद हो, जो आप अपने पिताजी को हिरण्यकश्यपु कह रहे हो? क्योंकि आप जैसे ही ऐसे ब्लेम करते हो पेरेंट्स को, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रहलाद हो ही नहीं। बिकॉज हम देख नहीं रहे, प्रहलाद ने कहीं पे भी ब्लेम नहीं किया है पापा को, कहीं पे भी मम्मी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हो। वो तो इन जनरल कंडीशनड सोल, बद्ध जीव के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, ब्लेम नहीं कर रहे किसी को कि तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे मम्मा ऐसे। वो जनरल में बता रहे, बद्ध जीव की प्रॉपर्टी बता रहे कि बद्ध जीव ऐसे ऐसे होता है। लेकिन उनके दोस्त क्या कह रहे हैं कि तो इसका मतलब क्या मैं भी डीमन हूं? तो ये वाले इसमें से बाहर आने के लिए ये कथा बहुत अच्छी है। तो प्रहलाद महाराज को बहुत बुरा लगा, जैसे बच्चे ने कहा ना कि क्या इसका मतलब हम भी डीमन से? तो प्रहलाद ने बड़ी दया भाव से अपने वो उस बच्चे को देखा और कहा कि ऑल्दो यू आर सन ऑफ डीमंस यू डोंट हैव टू बी डीमंस। मतलब तुम डीमंस के बेटे हो, लेकिन तुम्हें डीमन होने की जरूरत है नहीं।
कीप अलूफ फ्रॉम डेमोनियक पर्सन्स, कहते कि थोड़ा सा जितने भी असुरी लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग रहो, अपने आप को अलग रखो, और कृष्ण भगवान की शरण ले लो, नारायण भगवान नारायण की शरण ले लो। ये वही बात है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ है। तो अगर वो डेमोनियक पेड़ है तो उसके थोड़ा सा सेपरेट रहो, अपने मन में सेपरेट रहो, और कृष्ण भगवान की शरणागति ले लो। मैंने आपको बताया था नहीं, एक कथा युगोस्लाविया की कथा याद है, जुईने और वसुधा, इन लोगों को याद है क्या? हमने बात की थी युगोस्लाविया के प्रभु जी की, याद है आप लोगों को? या करे वापस बताऊं मैं उनकी कथा? तो एक युगोस्लाविया में प्रभु जी है, और फैमिली, ही इज बॉर्न इन अ मुस्लिम बॉडी। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले वो महाराज के पास आए, और उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया महाराज के साथ, ठीक है। फिर वो गए घर। घर गए तो इन्होंने घर में तो ये सब कुछ अलाउड नहीं था, जाप करना, भगवत गीता, धर्म ही अलग है इनका। तो इन्होंने सब कुछ छुप छुप के भक्ति करना, अपने घर में माला वो बेड के नीचे छपा के रखते थे, भगवत गीता तकिए के नीचे होती थी, गोपाल जी किसी ऐसे बॉक्स के नीचे, पेन स्टैंड के नीचे, उल्टा किया हुआ पेन स्टैंड, ऐसे करके उन्होंने छुप छुप के भक्ति करना, ठीक है। अब घर में जब नॉनवेज बनता था, वो तो गाय खाने वाला धर्म है, तो घर में ऐसे गाय वाय कुछ बनता था तो ये खाते नहीं थे। सो इनके पिताजी को एक दिन पता चल गया कि बेटे के बिहेवियर में फर्क आ गया है, जब से इंडिया से वापस आया है। रिश्तेदारों से मिलने गया था लेकिन वापस आया है तो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। इनकी रूम चेक करी, इनके रूम में मिली भगवत गीता। पिताजी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उनके पिताजी को। उन्होंने पूरी रूम छान मारी, जितना भी भक्ति का सामान मिला लिया, और स्टील का जो डस्टबिन होता है उसमें डाला, और आग लगा दी। तो ये प्रभु जी को, और फिर प्रभु जी को जोर से उन्होंने गाल के ऊपर मारा भी। तो उनको बड़ा रोना आ गया, उन्होंने रोते रोते महाराज को फोन किया कि मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप की तरह है, वो असुरी है, असुरी है, मुझे वापस आना है, इंडिया आना है, आप मुझे शरण दो, मैं आपके नीचे ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, मैं नहीं रह सकता घर में, मैं सह नहीं सकता, मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, मुझे बहुत याद आती है मंदिर की, मुझे बहुत याद आती है मंगल आरती कीर्तन की, भक्तों की याद आती है, यहाँ पे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जबरदस्ती मुझे नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करते हैं, कृष्णा भगवत गीता नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो महाराज ने कहा चुप। महाराज ने कहा, चुप, वहीं पे रहना, वो तेरे पिताजी है, माँ है, उनका आदर करना, प्रेम देना उनको, जो बोलेंगे चुपचाप मान लो, कुछ नहीं ज्यादा ये मत करना, खाना पड़ा तो मेडिसिन समझ के ले लो, लेकिन ज्यादा लड़ाई नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना घर में, रहो वहीं पे। मेरे पास आया तो मैं तुझे ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, तेरे को मंदिर में रहने के लिए जगह भी नहीं दूंगा, नहीं आना यहाँ पर बिल्कुल भी। तो कहते महाराज समझो समझो, महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं, माता पिता को छोड़ना नहीं। तो ठीक है, कहते कि सारा काम ठीक से करने लग जाओ। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन से क्या किया, घर में अब तो जली गई थी भगवत गीता, सब कुछ ही जल गया था। तो प्रभु जी ने ऐसे फिंगर पे चैंटिंग करते रहना, ऐसे 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 फिंगर पे चैंटिंग करते रहना। तो थी नहीं माला, क्या करे, कहाँ से खरीदेंगे, वहां पे कुछ सेंटर वेंटर कुछ नहीं था, इंडिया में ही मिलता है वहां से। तो फिर उन्होंने ऐसे फिंगर पे चैंटिंग करना, और फिर ऑफिस जाने लग गए। उन्होंने क्या किया कि पापा के साथ, उनके पापा सीए थे, तो सीए का ऑफिस था उनका, तो ये भी प्रभु जी सीए थे। तो इन्होंने पापा का ऑफिस ज्वाइन किया, बहुत अच्छे से पूरा मन लगा के काम करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके थे उनके लिए, मंदिर के आना है मंदिर आओ, बट ब्रह्मचारी वगैरह डोंट इवन एक्सपेक्ट, अगर माँ बाप को ऐसे करके आने वाले हो तो बहुत अच्छे से पापा के सीए के ऑफिस में बिजनेस बहुत अच्छे से चलाने लग गए, सिंसियरली काम करने लग गए। घर जाते थे तो माँ खाना बनाती थी, तो इन्होंने ऐसा कुछ नॉनवेज प्रॉपर ऐसे अच्छे से नहीं खाना, कैसे वैसे कृष्णा को याद करके मेडिसिन समझ के खा लेते थे वो। अब टाइम आ गया, उनके फादर ने देखा अच्छे से बेटा घर का काम करने लग गया है, घर में किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक ठाक रहता है, अकेला शांत रहता है, लेकिन झगड़े नहीं करता किसी भी तरीके से, ऑफिस का काम अच्छा करता है। तो पिताजी ने लड़की ढूंढी उनके लिए। अब जो लड़की से उनका निकाह हुआ, तो वो माता जी वो माता जी इतनी अच्छी निकली, इतनी अच्छी निकली कि उन्होंने शादी से पहले, निकाह के दूसरे दिन, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैं इंडिया गया था, और इंडिया में मुझे ऐसा ऐसा एक धर्म मिला, और मुझे, और ये बाहर के देशों में भी बहुत प्रचलित है, बहुत सारे लोग इससे अच्छे इंसान बन रहे हैं, उसके कुछ रूल्स है,
तो मुझे वो रूल्स फॉलो करने हैं, तो क्या तुम मुझे मदद करोगी क्या? तो उसने कहा कि, पत्नी ने कहा उनकी कि हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करते। तो ये उनकी पत्नी ने क्या करना, सास ससुर जो वजह से बता रही, वैसे किचन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सास ने बहू को दे दिया। तो माता जी ने क्या करना, खाना बनाना सबके लिए, फिर अलग से कृष्णा के लिए खाना बनाना। इनके पास छोटा सा फोटोग्राफ था गोपाल जी का, पहले वाले जो गोपाल जी इन्होंने फेंक दिए थे फादर ने, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था, उतना ही बचा था, वॉलेट में था उनके पास। तो माता जी ने अलग से खाना बनाना बिना प्याज लहसुन का, और ऐसे करके थोड़ा सा खाना बनाना, और रूम में ऐसे, उनकी रूम को खिड़की थी, उस खिड़की से ऐसे स्लाइड कर देना, फिर प्रभु जी अंदर से लेंगे, गोपाल जी को भोग लगाएंगे, और फिर दोनों मियाँ बीवी मिलकर खाएंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर माता जी ने क्वांटिटी बढ़ाती गई खाने की, और प्रभु जी को बिना प्याज लहसुन का खाना मिलने लग गया, प्रसादम मिलने लग गया। घर में किसी को पता नहीं, भोग लगा के खा रहे ये लोग। सास को लगता था हाँ बहू बनाती है, तो बेटा भी, बहू भी बड़ी अच्छी है, झगड़े नहीं करती, बेटा भी बड़ा अच्छा है। तो पिताजी ने एक दिन देखा कि ये पढ़ रहा है कुछ ना कुछ, नेट पे पढ़ रहे थे कुछ ना कुछ भगवत गीता वगैरह, तो फिर पिताजी ने ऐसे पीप किया, बट कुछ बोला नहीं उनको, इस बार कुछ नहीं, क्योंकि घर में रिश्ते ही बड़े अच्छे थे। फिर उसके बाद मतलब सब ठीक हुआ, उसके बाद माता जी को 3 बच्चे हुए, और उसके बाद फैमिली इतनी, उनके माता पिता ने कंट्रोल करना बंद कर दिया प्रभु जी को। बच्चे हुए तो फादर ने एक बार नहीं बोला कि तू ये धर्म फॉलो मत कर, कुछ नहीं, कहीं ना कहीं उनको इन द हाइंडसाइट आइडिया थी कि ही इज डूइंग समथिंग, बट उन्होंने टोकना बंद कर दिया, बोलना बंद किया। अब तो घर में ओपनली डीटी वर्शिप होती है, ओपनली भगवत गीता पढ़ी जाती है एज अ फैमिली, सब कुछ ओपनली, और फिर भी उनके माता पिता जो है मारते नहीं है उनको, डांटते नहीं है, कुछ बुरा नहीं बोलते, परिवार एक साथ बहुत अच्छे से भक्ति में ग्रो कर रहा है। प्रभु जी ने भी इंडिया में आना शुरू कर दिया, साल में 8 दिन आना, और मंदिर में रहना, और महाराज से लेक्चर सुनना, और फिर 8 दिन बाद चले जाना। टिकट्स, उनको टिकट्स बुक करने में मना नहीं किया किसी भी तरीके से, नहीं, आज भी बहुत अच्छे से परिवार भक्ति कर रहा है। सो द थिंग इज कि आप डीमन के घर में, डेमोनियक फैमिली में अगर जन्म लेते हो, माता पिता नॉनवेज खा रहे हैं, जो भी है, जरूरी नहीं कि आपको डीमनिक लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। और ऐसे भी जरूरी नहीं है कि फैमिली को छोड़कर ही सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। ये तो इसको कहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन टू टेम्पररी प्रॉब्लम, जैसे सुसाइड है। सुसाइड को क्या कहा जाता है, लोगों को लगता है कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन है टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए, मैं मर जाऊंगा तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। होती नहीं ना, शास्त्रों के हिसाब से पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन एक बुद्धू इंसान ही सोचेगा कि सुसाइड मतलब परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वैसे एक बुद्धू इंसान ही सोचेगा कि माँ बाप को छोड़ना या पत्नी को छोड़ना मतलब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ऐसा नहीं होता, वो प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम से रिप्लेस होते हैं, प्रॉब्लम आना बंद नहीं होता है। तो प्रहलाद ने कहा कि देखो, तुम्हारे परिवार डीमन है, इसका मतलब ये नहीं असुर है, इसका मतलब तुम असुर हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। थोड़ा सा अपने अंदर ही सेपरेट रहकर भगवान नारायण की शरण ले लेना, जैसे अभी मैंने आपको बताया युगोस्लाविया की प्रभु जी है, उन्होंने अपने अंदर ही भक्ति बढ़ाना शुरू किया। कहाँ है उनके पास भक्त संग, माला भी नहीं है, गीता भी नहीं है, उल्टा घर में जबरदस्ती गलत गलत खाने के लिए मारा जा रहा है, लेकिन चुपचाप अंदर अंदर जाप हो रहा है, चुपचाप अंदर ही अंदर कंटिन्यूअस जाप जाप जाप। जाप ने उनका रक्षण किया है, जाप ने उनकी भक्ति बढ़ाई, जाप ने परिवार को एक रखा, जाप की वजह से इतनी अच्छी पत्नी मिली। नहीं तो ऐसी भी पत्नी मिल सकती थी जो कंप्लेन चुगली लगाती अपने माँ बाप को जाकर, और बोलती ये देखो हमारा मतलब धर्म बिगाड़ने वाला पति मिला है, मुझे नहीं इसके साथ रहना, ऐसी मतलब उटपटांग पत्नी मिल सकती थी। जाप की वजह से अच्छी पत्नी मिली, परिवार अच्छा हुआ, सीए का ऑफिस चला रहे वो भी बड़ा अच्छा चला रहे, जाप की वजह से गुरु मिल गए, जाप की वजह से तबीयत ठीक है, 3 बेटे बच्चे मिल गए। सो ये कितना पावर है जाप में, कुछ नहीं है आपके पास तो जाप आपको बचा लेता है, और 360 डिग्री आपके पास समृद्धि आ जाती है। सो जहाँ पे बहुत भरोसा करना, अगर दुनिया में चाहे पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी 100% आसक्ति जाप के साथ होनी चाहिए, 120% आसक्ति जाप के साथ रखो। जाप होगा तो सब है, जाप नहीं है तो कुछ भी नहीं, इतना याद रखना। तो
प्रहलाद महाराज ने कहा तुम नारायण भगवान की शरणागति ले लो, तुम जरूरी नहीं है कि तुम्हारे परिवार के साथ तुमने भी असुरी होना चाहिए। तो सारे बच्चे जोर से चिल्लाए, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, ऐसे करके। क्योंकि नारायण भगवान की शरणागति लेकर ही तुम असुर योनि के होकर भी असुर योनि के नहीं माने जाओगे। कुब्जा कौन से परिवार से थी, लेकिन उसको सब भक्त के रूप में रिस्पेक्ट करते हैं। शबरी को सब भक्त के रूप में रिस्पेक्ट करते हैं। विदुर दासी पुत्र भक्त के रूप में कितनी रिस्पेक्ट है। सो इट इज ओनली भगवान नारायण का टच और आपका जन्म का सारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। फर्क ही नहीं पड़ता किस फैमिली में जन्म लिया है। जहां आप टच हो जाए, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर बन जाते हो आप। कोई भी फैमिली बैकग्राउंड हो, इट रियली डजेंट मैटर, इट एक्चुअली डजेंट मैटर। ठीक है। सो इस तरीके से सब लोग, सब बड़े खुश हो गए बच्चे की, अरे थैंक गॉड हम डेमन फैमिली से है लेकिन हम डीमन नहीं है। सो सबने ऐसे किया, जोर से जय नारायण बोला तो इतने में बच्चों ने, इट विल बी द एंड ऑफ अस, कहते कि ये हमारे जीवन का आखिरी क्षण होगा। अगर इतना जोर से चिल्लाया तो, चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत, ऐसे कहा, किसी ने सुन लिया तो हम मर जाएंगे। अनअफेक्टेड बाय द वार्निंग, प्रहलाद महाराज तो थे ही हिम्मत वाले। प्रहलाद महाराज ने फिर से बताना शुरू किया, डियर सन्स ऑफ डीमंस, द सुप्रीम लॉर्ड नारायण इज द सुपर सोल। हे असुरों के पुत्र, भगवान नारायण जो है वो परमात्मा है, सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है। साइलेंट विटनेस, साइलेंट विटनेस मतलब क्या, शांति से ऑब्जर्व करने वाले। विटनेस कौन होता है, किसी के घर में अगर खून हो जाए, बैंक में खून हो जाए, तो जितने भी आंखों से देख रहे हैं उनको विटनेस कहते हैं। चुपचाप देखने वालों को विटनेस कहा जाता है। वैसे भगवान नारायण है, चुपचाप देखते हैं, ना कोई जजमेंट पास करते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं, ना कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तेरे को जो सही लग रहा है कर, मैं देख रहा हूँ, मैं बस तेरी सेफ्टी का ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कोई कृष्ण क्वेश्चन? माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है? हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट।